इसी प्रकार धुंधली ने भी अपने धुंधकारी को कोई भी संस्कार नहीं दिए, जिसने अपने पिता पर इतना अत्याचार किया। कभी कुछ समझता ही नहीं था, क्योंकि वो संस्कारों से बंधा ही नहीं था। वो तो समझता ही नहीं था। यही आजकल हमारे भारतवर्ष में भी देखने को मिलता है कि लोग सत्संग तो करते ही नहीं हैं। सत्संग क्या है इसको तो समझते नहीं है, और 2-2 घंटे बैठकर IPL देखते हैं। लोग कहते हैं कि धर्म क्या है। हमारे शास्त्रों में तो हमेशा सुधरने की ही बात कही गई है। शास्त्र कभी ये अनुमति नहीं देते हैं कि आप बुरा कर्म कीजिए, कभी माँ बाप को कष्ट दीजिए या किसी जीव को कष्ट दीजिए। आज न जाने कितने हमारे भाई बहनों को लोग मूर्ख बना रहे हैं। IPL भी आज के समय में एक जुआ भी बन गया है, जिसमें लोग पैसे रख रख कर लालच देते हैं। कभी वो एक बार 10 लाख रुपए जीत भी गया, उसकी आदत बिगड़ जाएगी, और उसकी आदत पड़ जाएगी तो वो एक दिन 1 करोड़ हार भी सकता है। जब हार सकता है तो वो अपने विनाश का कारण भी बन सकता है। इसीलिए कहते हैं कि सत्संग किया करो। लोग कहते हैं कि सत्संग क्या है? जो हमें अच्छे मार्ग का दर्शन करावे, जो हमें भक्ति प्रदान करे, जो हमें बुरे कर्मों से बचावे, जो दुखों से बचावे, वही तो सत्संग है। कुछ गुरु भी ऐसे हुआ करते हैं जो भगवान के बारे में कभी नहीं बताते हैं। वो तो कहते हैं हमेशा गुरु 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 जपो। ऐसा नहीं है। जो गुरु वही है जो भगवान की भक्ति प्रदान करे, क्योंकि इस संसार में तो सब नश्वर है। हमें भी एक दिन नष्ट होना पड़ेगा। केवल है वो अंतर्यामी है, सर्वव्याप्त है तो वही हरि है। वही तो तीनों लोकों में है, विद्वान है। उसी ने तो ब्रह्मा को भी बनाया है, जिसने सृष्टि की थी। धुंधकारी के अज्ञान में पड़कर उसने सब कुछ नष्ट कर डाला और कुछ नहीं बचा। उसे पिशाच योनि में जाना पड़ा। गोकर्ण जी महाराज बड़े ही भगवत भक्त थे। उन्होंने कहा, पिताजी जो हुआ सो हुआ, अब आप चिंता मत कीजिए और भगवान की भक्ति कीजिए। धुंधकारी प्रेत योनि में पड़ गया। अब भटकता है, ना तो भोजन मिलता है ना कुछ मिलता है। बेचारा करे क्या। एक दिन गोकर्ण जी रात को स्वप्न में लेटे हुए थे, तो वह कभी पिशाच बन जाता है, कभी भयानक जानवर बन जाता है, तो कभी सरल हो जाता है। श्री गोकर्ण जी महाराज ने पूछा, तुम कौन हो? वो कुछ बोलता ही नहीं है। अंजलि में जल लिया, जैसे ही छिड़काव किया वो प्रकट हो गया और कहने लगा कि मैं तुम्हारा भाई हूँ, मुझे मुक्ति प्रदान कीजिए। मेरे कर्म के अनुसार मुझे ये योनि मिली है, मैं भटकता फिर रहा हूँ, कृपया उसका कुछ उपाय बताइए। गोकर्ण जी महाराज ने गया में न जाने कितने श्राद्ध किए, न जाने कितने बार उसको श्रद्धांजलि दी, लेकिन वो मुक्त नहीं हुआ। क्योंकि गोकर्ण जी महाराज तो समझते थे कि ये मेरा भाई है, लेकिन वो उनका भाई न होकर के उनके मौसी का लड़का था, और वो दूसरे गोत्र में जन्म लिया था। उसने, गोकर्ण जी महाराज ने अपने गोत्र से उसको श्रद्धांजलि दी, जिससे उसका तर्पण नहीं हुआ। कहा जाता है जिसका जिस गोत्र में जन्म हुआ हो, गोत्र वही होता है। सही गोत्र न जानने पर तो धुंधकारी की भी मुक्ति ना हो पाई। फिर गोकर्ण जी महाराज खोजते रहे, अनेक विद्वानों का संग किया, तो कहा गया कि श्रीमद् भागवत ही ऐसी है जो पिशाचों को भी मुक्त कर देती है, जिसका स्पर्श होते ही सब समस्त जीव सुखमय हो जाते हैं। गोकर्ण जी महाराज ने कथा सुनाई। धुंधकारी के लिए काला झंडा लगाया जाता है। धुंधकारी ने वास में प्रवेश किया। वास में प्रवेश होकर के कथा सुनी, तो एक दिन में 1 ग्रंथि फटी, दूसरे दिन में 2 ग्रंथि फटी, तीसरे दिन में तीसरी ग्रंथि, 7 दिन में 7 ग्रंथियां फट गईं, जिससे धुंधकारी का मोक्ष हो गया।
वहां बैठे समस्त लोग देखने लगे कि कथा तो हम सबने भी सुनी, हम सबका तारण क्यों नहीं हुआ। क्योंकि सुनने वाले भी तीन तरह के होते हैं, एक होते हैं श्रोता, एक होते हैं श्रोता और एक होते हैं श्रोता, जो सबसे अच्छे होते हैं। श्रोता मतलब वो घर में तो सोते हैं, कथा सुनने जाते हैं वहां भी सोते हैं। अरे सोता तो तब भी अच्छे हैं, कम से कम अपना ही नुकसान करते हैं। दूसरे होते हैं सरौता, जो अपना नुकसान करते हैं तो करते हैं, पड़ोस में बैठ के बातचीत भी करते हैं, दूसरे का भी नुकसान करते हैं। तीसरे नंबर के होते हैं श्रोता, जो ध्यान से कथा को सुनते हैं। वहां बैठे कुछ लोगों ने भी यही किया। गौकर्ण जी महाराज ने दोबारा से कथा सुनाई। अब तो वहां पशु पक्षी बिल्लियां भी विमानों में चढ़ चढ़ कर भगवान के धाम को जाने लगी। ऐसा कथा का प्रभाव था, वहां बैठे सभी लोग भगवान के निज धाम को जाने लगे। जब गौकर्ण जी महाराज ने कथा सुनाई तो केवल धुंधकारी ही नहीं, समस्त जीवों का कल्याण हो गया। कथा का इतना बड़ा प्रभाव है, लेकिन लोग इससे डरते हैं, कोई इसके पास आता ही नहीं। भगवान कहता है कि हम तो भक्तों को लुटाने के लिए बैठे हैं, कृपया हमारे पास तो आइए। कभी कोई जाना ही नहीं चाहता है। लोग कहते हैं कि हम तो इसी में खुश हैं। यदि आज खुश हैं तो कल दुख भी है, लेकिन हमारे हरि का नाम तो आनंद है, और जिसको ये आनंद प्राप्त हो जाता है उसको ना कभी सुख रहता है ना दुख रहता है, वो तो हमेशा आनंदमय ही हो जाता है। वो उसके पास कुछ परमानंद के सिवा और कुछ भी नहीं रहता है। यहाँ तक कि हमारे शंकर जी भी श्री हरि का गुणगान करते हैं, श्री राम जी की कथा सुनाते हैं। एक बार शंकर जी हरि का ध्यान कर रहे थे तो माता पार्वती ने कहा कि शिव जी आप किसका ध्यान करते हैं, हमें भी ये कथा बताइए। तो शंकर जी ने कहा कि पार्वती आप इस कथा को ना सुनिए, देवी आप इसको मत सुनिए। पार्वती जी जिद कर गई कि नहीं, हमें तो कथा सुननी है। जैसे ही शंकर जी ने कथा प्रारंभ की तो पार्वती जी भी, शंकर जी ने कहा कि आप कथा सुनना, हम समझते रहेंगे कि आप कथा सुन रही है, आप हमें जवाब देती रहना। पार्वती जी ने भी कुछ ऐसा ही किया। कुछ देर तो जगी और बाद में सोने लगी। वो तो सो गई, लेकिन वहां बैठे एक तोते ने कथा सुनी, जो बराबर उसका जवाब देता रहा। और तो शंकर जी को लगता रहा कि पार्वती जी कथा सुन रही हैं। जैसे ही कथा खत्म हुई तो शंकर जी ने कहा कि बोलिए राजा रामचंद्र की जय। तब पार्वती जी को होश आया कि लो, हम तो सो रहे थे। पार्वती जी ने कहा कि शिव जी हमने तो कथा सुनी ही नहीं, फिर क्या हुआ। तो शंकर जी को लगा कि ये कथा सुनी तो सुनी किसने। तो वहां बैठे तोता भागने लगा। शंकर जी ने उसका पीछा किया कि छोड़ूंगा नहीं आज तुझे, तुझने हरि की कथा तो चोरी से सुनी है, आज मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। इधर व्यास जी की पत्नी बैठी जवाही ले रही थी, उस तोते ने उनके मुख में प्रवेश किया। शंकर जी ने कहा इसको बाहर निकालो। ज्ञान आया कि किसी जीव के साथ अनर्थ करना तो बुरा है, तो शंकर जी ने उसको छोड़ दिया। श्री सुखदेव जी का जन्म हुआ है। श्री सुखदेव जी महाराज काम क्रोध लोभ मोह अहंकार किसी से भी उन्मत्त नहीं रहते हैं, वो तो हमेशा सबसे परे रहते हैं। श्री व्यास जी ने सुखदेव जी के साथ कथा कही। फिर इसी कथा को सुखदेव जी ने कहा। सर्वप्रथम ये कथा भगवान नारायण ने ब्रह्मा को 4 श्लोकों में सुनाई थी। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि आने वाले कलयुग भी आएगा, इसमें 4 क्या, इस श्रीमद् भागवत में तो 18,000 श्लोक हैं, तब भी लोग नहीं समझ पाते हैं, तो इन 4 श्लोकों से क्या होगा। तो फिर ये वेदव्यास जी ने इसका 18,000 श्लोकों में वर्णन किया है, जो हम सबके बीच है, जिसका हम रसपान करते हैं।
कथा इतनी आनंदमयी है कि इसका तो कोई सार ही नहीं है। नारद जी तो हमेशा श्रीमन नारायण का जाप करते रहते हैं, लेकिन मनुष्य तो अपने घर परिवार में ही सुखी है। कभी सुखी हो जाता है तो कभी दुखी हो जाता है। कहता है कि मेरे पास तो सब कुछ है, कुछ भी काम नहीं आएगा आपकी यात्रा में, एक दिन तो चिता में जलना ही पड़ेगा। ये सब संसार तक तो साथ दे देंगे, लेकिन बाद में कोई साथ नहीं देगा। लोग कभी भगवान के धाम को जाना ही नहीं चाहते हैं। विभीषण जी की भी कुछ गति ऐसी थी। जब विभीषण जी राम के भक्त तो थे, लेकिन कभी भगवान के यहाँ जाने को तैयार नहीं होते थे। रावण ने जब लात मारी, तभी विभीषण जी श्री राम जी के पास पहुंचे। हम सबकी भी दशा कुछ ऐसी ही है। जब तक इस संसार से कुछ चोट नहीं लगती है, तब तक हम भगवान के समक्ष जाना ही नहीं चाहते हैं। अरे, अपने कर्तव्य से निर्वाह हो गए, बच्चों का पालन पोषण कर दिया, लालन पालन कर दिया, बेटा अपने घर खुश, बेटी अपने घर खुश, और अब आप तो हरि भजन में लग जाइए। क्योंकि मरते समय जिसका ध्यान होता है ना, उसी की गति मिलती है। तो ऐसा ना हो कि मरते समय हमारा ध्यान इसी संसार में लगा रह जाए और हमारी गति बिगड़ जाए। इन सामने बैठने वालों का तो कुछ नहीं होगा भक्तों। 2 दिन के बाद 3 दिन रोएंगे, 4 दिन रोएंगे, उसके बाद तो इन्हें रोना भी नहीं आता। 13 दिन तक रो लेंगे, 13 दिन के बाद तो ये भंडारा ही खाएंगे। बिगड़ता तो उस बेचारे का है जिसने ध्यान सामने बैठे किसी मनुष्य में लगा दिया, उसकी गति बिगड़ गई। मरते समय तो ध्यान हमारे प्रभु का ही होना चाहिए। हमारे यहाँ भक्त भी गाते हैं, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले।